सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और हाँ, तैयारी अपनी लगातार बनाए रखिए, क्योंकि लगातार फेब तक आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम्स तो लगे ही हैं। जैसे पेट का लगा हुआ है, फिर ऐसे ही फिर उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट का आ जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो, अगर नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, पुलिस के भी फॉर्म आ जाएंगे। फिर इधर एसएससी का चलने लगेगा ना। और हो सकता है बहुत बड़ा चांसेस है कि रेलवे की भी वैकेंसीज आ जाए, बहुत बड़ा चांसेस है। मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन अभी करेक्ट नहीं है या है, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा जानकारी रखूँगा और उसको देखूँगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। पर रेलवे की भी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी के बाद अभी तक कोई भी वैकेंसीज आई नहीं है, जिसकी वजह से रेलवे भी अब शायद लोको पायलट एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी दे सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, उसकी तैयारी हम लोग पर तैयारी अपनी लगातार रखेंगे ताकि आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो सके। इस सवाल को करना है। देखो, ये सवाल कैसे करेंगे, आप पहले तो वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए, ट्राई करिए। और अगर आपसे लगता है कि हाँ ये हो जाएगा तो आप कोशिश करते रहिए, और अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को प्ले करिए और देखिए कि ये कैसे लगा। ठीक है, ये सवाल था। ठीक, मैं ऑफ नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली परसेंटेज लिख करके इंटू 450 लिखूँ। ठीक है, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -4/5। ठीक है, और अब देखो, इसको सॉल्व करना आपको पता है, ये 32 परसेंटेज हटाएंगे, 32/100, 0 0, 5×9 = 45, ये सब तो हो ही जाएगा, ये सब हो जाएगा ना। अब एक काम करिए, इस 32 को आप काट करके आधा कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 16%। कितना कर दीजिए? 16। और इसको क्या कर दीजिए? दुगना कर दीजिए। हमने इसको आधा किया तो इसको दुगना कर दिया। इंटू में कितना हो गया? 900। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 16 9 कितना होता है? 144। ठीक है, डायरेक्टली आया 144। तो 5 3 15 2 17, 17/3। ठीक है, ये एक काम करें, 17/3 लिख लिया, ज़रूरत नहीं है इसकी 17/3 की। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 5 + 2/3 + 240 - 144। ठीक, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस का 4/5। ठीक, अब देखो 240 में से 144 घटाना है, क्या करेंगे? 144, पहले अगर 140 घटाते तो 100 आता, 4 और घटाया 96 आया, 96 में से 5 जोड़ दिया, कितना आया? 101। कितना आया? 101। और +2/3, और ये उधर जाएगा प्लस का 4/5। 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 10 22, तो 101 + 22/15। ठीक है, और 15 का नाम 15, 7 बच जाएगा। तो इसका मतलब एक इसको बढ़ा दो, 102 और 7/15, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर? मतलब मुझे इसलिए थोड़ा देर लगी क्योंकि मुझे समझाना था। अगर आप इसको करोगे तो मुश्किल से ये 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और कई सवाल तो सिंप्लीफिकेशन के ऐसे होते हैं जो 15 सेकंड या 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, अगला देखते हैं। जैसे अब यही चीज़ यहाँ पर है, क्या? पहले मैं लिख लेता हूँ, आप ट्राई करिए। ठीक है, हो गया, ट्राई कर लिया। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, अभी 36 का 55, 36/100, 0 0, ऐसे करने से अच्छा है इस 36 को आधा कर लो, 18 हो जाएगा। और 55 को दुगना कर लो, 110, और 0 लगाना मत भूलना, परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे। इसका जब गुणा करेंगे तो 198 आ जाएगा। आपको पता है ना, ये 8 इधर 1 इधर, इन दोनों का एडिशन इधर। ठीक है, प्लस, अच्छा परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क इंटू 3। एक चीज़ हमने और बताई थी कि 3 से अगर डिवाइड करना है तो इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, बताया था ना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 8 8 16 की 6, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 6 16 की 6, हाथ से लगा 1, 2 1 3, और 1 2 और 1 3। ठीक है, बटे कितना आ जाएगा? 3, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो 3 से काट दिया, 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 122। ये आपका आंसर है। एक दूसरा तरीका ये है
मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे बैक में जा करके। एक तो इसको बार बार प्रेस करना पड़ता है, इकट्ठा प्रेस नहीं होता। ठीक है, ठीक है। परसेंटेज इंटू 55 दूनी कितना होगा, 110। ठीक है, ये जीरो। अच्छा एक चीज़ बताना, 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 3 42, 3 से इसको काट दे, 3 छंग 18। अब बस तो रहेगा ही, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 14, और परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है ना। अब 14 28, 14 चौको 56, और 11 छगा 66, और दोनों को जोड़ोगे 6 6 12, 6 5 11 और 1 12। लो ऐसे भी आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, ये कैसे करेंगे। जब आपका लिखा हुआ है 125 125 डिवाइड बाई 6.25 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 44 इज इक्वल टू 172, इसको सॉल्व करेंगे। देखो आप इसको परसेंट पॉइंट हटाओगे तो ये 5 और ये 500 बार जाएगा, यानी 6 दूनी 12, 25 बचे 125, ये 500 बार डायरेक्टली जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। 125 बटे 6.25 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइन इज इक्वल टू 44 उधर भेज दो, 4 2 6 7 4 11 की एक हासिल लगा एक, ये आ जाएगा 216। क्लियर। अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बढ़ाएंगे 100, 2 जीरो, 25 125 बचे 625, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, हाँ 20, 500 बार नहीं 20 बार। ठीक है, 6 दूनी 12 हो रहा था ना, 20 बार जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 20 अब वहाँ माइनस कर दो, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 20 माइनस करेंगे तो 196 आ जाएगा। 196 किसका होता है, 14 का होता है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा था, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, 25% ऑफ दिस, क्या 25% ऑफ 920, और ये है डिवाइड में रूट और इज इक्वल टू 23। अब देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक तो ये है कि 25% को आप बहुत आसानी से 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, 25% को 1/4 लिख सकते हो, और 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 230 आ जाएगा, यानी 10 यानी 100 का 100 आ जाएगा आंसर इसका। बट एक और तरीका है जो हमने अभी बता रहे थे, इसका क्या कर दो, दुगना कर दो, तो 50% हो गया। इसका क्या कर दो, आधा कर दो, 46 हो गया। ठीक, 46 हो गया। फिर इसका दुगना कर दो, 100 हो गया, और इसका आधा कर दो, 230 हो गया। अब परसेंटेज तो है ही, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा, सिर्फ 230। तो 230 बटे अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क बराबर 23। 23 को इससे काट दो कि 10, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू रूट में वो आ जाएगी 10, क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 हमारा आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या कर दो, बस वैसे ही 25/100 इंटू 920 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर कितना, क्वेश्चन मार्क बराबर 23। ठीक, अब 25 चौको 100, 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 30 आ गया। तो 230 बटे अंडर रूट के अंदर 30 और 23, ऐसे कर लो जैसे हम हमेशा बताते चले आए हैं। अरे सॉरी, इसके ऊपर रूट है और इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है भाई, ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब रूट हटाने के लिए 10 का स्क्वायर 100, चाहे जैसे कर लो। पर उस तरीके से अगर आप ओरल करना चाहोगे तो वो तरीका सबसे बेस्ट है। चलिए इसको करें, ज़रा ट्राई मारें। क्या करना है, 500 पहले मैं लिख लेता हूँ, आप तब तक ट्राई कर लीजिएगा। चलो कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। आई थिंक सो दिस इज़ बेटर देन नाउ। हाँ ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है आपको, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ठीक, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 500, इसको ओरल भी कह सकते हैं, 515
और 325, अगर ये 315 होता तो सीधा सीधा 200 आता। 10 ज़्यादा है तो 10 कम आएगा, यानी इसको घटा करके हम 190 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 106 में 100 घटा दिया, कितना हुआ? 6। तो इसका मतलब इसको 6 लिख सकते हैं। जोड़ देंगे तो 196 लिख सकते हैं। और ये 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 9 या 36, 49 लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। इस तरीके से हम ओरल इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो, और अगर नहीं तो बाकी जो आपको पता ही है कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, मतलब मैंने बता दिया पर वो मैं चीज़ें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बाकी प्लस माइनस करके आपको 4 से डिवाइड करना है बस। चलिए, स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर और डिवाइड बाई ये लिखा हुआ है 2, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले समझ में आता है कि इसका आंसर क्या होगा। साफ साफ समझ में आ रहा है 34 240 और 240 का कितना, अरे सॉरी 38, यानी कि 19, 190, 190 आएगा। ठीक है। देखो कैसे, आप दो तरीके हैं इसका। एक तो 24 का स्क्वायर 576 लिखिए, फिर 14 का स्क्वायर 196 लिखिए, और फिर इसको 2 से भाग करना है, यानी 6 में से 6 जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, और फिर ये आ जाएगा 3, और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 190, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है जो लगभग सभी लोग लगा सकते हैं। ठीक है। और जो कुछ गिने चुने लोग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, जब जोड़ा तो 38 और घटाया तो 10, और भाग करना है 2 से तो ये आ जाएगा 19 दामा 190। क्लियर। क्योंकि अगर 24 का स्क्वायर मान लो याद नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है तो आप तुरंत क्या करने लगोगे? ये करने लगोगे, और यही नहीं करना है बस। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं ज़रा सा। क्या कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क बटे 16 इंटू 30 बराबर 45 इंटू 20। अच्छा 15 दूनी 30 और 15 तें 45। ठीक है ना। और 2 से इसको काट देंगे तो 2 दाम 10, 10 इंटू 30, तो क्वेश्चन मार्क बटे 16 बराबर 30, तो 16 32, 16 तें 48। ये तो बड़ा सरल था। आई थिंक सो सबसे सरल यही था। ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं, और मैं तब तक कलर चेंज कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं है। 30% ऑफ 1200 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 500। ठीक है ना। अच्छा परसेंटेज से हम 2 जीरो काट सकते हैं ना, और 6 दूनी 12, 30 दूना 60 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 500। और परसेंटेज था यार, परसेंटेज था, मैं क्यों भूल रहा हूँ, परसेंटेज था तो परसेंटेज से 2 जीरो काट सकते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 5, 5 से इसको काट दिया, 12 पंचे 60, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 12 हमारे पास आंसर है। क्लियर। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ये लिखा हुआ है 5/6 ऑफ यानी इंटू 84 परसेंटेज है तो चलो 100 लगा लेते हैं, 25 बटे परसेंटेज है तो 100 लगा लेते हैं, और ये कितना हुआ है 640। मैं दुगना और आधा कर सकता था, कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, इतना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। अच्छा सीधा सीधा 25 से इसको काट दें, 25 चौको 100, 4, कोई दिक्कत, 25 चौको 100, 25 चौको 100, और 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देते हैं, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, या 2 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 32, और 4 से इसको काट दो, 4 चारों 8 32, 8। ठीक है। अब 7 से इसको काट देते हैं, 7 एक नाम 7, और 7 दूनी 14। ठीक है। और 6 दूनी 12, बचा क्या ऊपर 8 और 2, तो 2 इंटू 8, और 8 दूनी कितना होता है 16, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर। यही आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा कटम किटाई ज़्यादा है थोड़ी सी।
ठीक है। और ये आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, इसको लास्ट क्वेश्चन। अब इस लास्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो ज़रा सा बहुत ध्यान से। इसको मैं ऊपर कर लूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, हाँ, और ऊपर तो जाएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। ये लिखा हुआ है क्या, 12 1/4 प्लस 8 3/5 माइनस 6 7/10। तो 12 8 20 और 6 घटा दो, 20 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। प्लस अब ये सब एक साथ कर लेते हैं, 1/4 3/5 माइनस 7/10। इन सब का एलसीएम 20 आ जाएगा, चलो 20 कर लेते हैं। 4 से 4 पंचे 20, 5 ग्राम 5 प्लस 5 चौको 20, 4 3 12 माइनस 10 दूनी 20, 2 7 दूनी 14। तो 12 और 5 17, और 17 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 14 प्लस 17 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, ओके ये क्या हो रहा है, 3 ना, तो मुझे यहाँ 3 लिखना चाहिए, 3/20। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 14 सही 3/20, और यही आपका सही आंसर है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये रहे आपके सवाल, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, और आप और अगर किसी चीज़ की डिमांड है या किसी चैप्टर को पढ़ना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी से बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।